गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ आगरा व्लॉग। आज की आइटनरी में है फतेहपुर सीकरी। तो अभी वेट कर रहे हैं बस गाड़ी का। दोनों भाई रेडी हो गए। हम लोग थोड़ा लेट हो गए। हम लोग निकलने वाले थे 7-8 बजे करीब, लेकिन अब कल नींद इतनी हुई नहीं थी और रात को थोड़ा सा मैं लेट सोया, तो 8 बजे उठा मैं तो भाई के उठाने पे। और अभी बज रहे हैं 9:15 बज रहे हैं। तो टुडे इज़ 9th of April। तो बस अब गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आए थे ड्राइवर पहले, लेकिन उनसे हमने बोला कि थोड़ी देर बाद आना तो अब आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर चलते हैं फतेहपुर सीकरी। चलो। Raindrops cap on my window pane, heart sinking down, feels kinda insane. You walked away, left me in this rain. Now I'm stuck here with my own pain. City lights blur in the tear-streaked view. Memories of us fade like morning dew. Thought we had more, but now I see through. The love we had is now past due. Why does the rain echo my tears, falling softly, wasting the years? Can't hide my fears under the layers of broken dreams and empty prayers. In my room, still hear your soft laugh, but it's just echoes from the past. Clock ticks slow, time won't move fast. Thoughts of you just never last. Sketches of what we used to be, lost in our mind under the sea. Drowning in sorrow you can't see, searching for the way to feel just me. Why does the rain echo my tears, falling softly, wasting the years? Can't hide my fears under the layers of broken dreams and empty prayers. Echo my tears, falling softly, wasting the years. Can't hide my fears under the layers of broken dreams and empty prayers. तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं फतेहपुर सीकरी, और यहाँ पहुंच के आज हमारे साथ हमारे गाइड हैं। भैया आपका नाम बता दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम अबरार अहमद है। अबरार अहमद। और आप कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। 25 साल से। तो आज ये हमारे गाइड हैं, तो क्या क्या देखने मिलेगा यहाँ पे अपने को? अभी हम चलेंगे जो गोल्फ कार होता है ना, इलेक्ट्रिक कार, उससे हम चलेंगे। वो गाड़ी हमको किले पे छोड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सीकरी पार्क। सीकरी पार्क जो अकबर के रॉयल पैलेस है। तो सीकरी पार्क देखने के बाद फिर हम चलेंगे फतेहपुर जो एक होली प्लेस जगह है। ओके। तो पहले हम सीकरी पार्क देखेंगे, अकबर के रॉयल पैलेस। ओके, चलिए। तो आप एक 60 रुपीज़ मुझे दे दीजिए, मैं आपको 2 टिकट निकालता हूँ। ओके ओके, श्योर। तो जैसे कि भैया ने बताया, यहाँ पे आप देखना सारी जो है गोल्फ कार्ट्स खड़ी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। यहाँ पे 30 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, और यहाँ से फिर आपको वो लेके जाते हैं किले में। भाई तो पहले ही विराजमान हो गए हैं। चलो ठीक है। तो ऐसी कुछ टिकट होती है फॉरेनर, और इनका सेम चार्ज है? हाँ, ये ट्रांसपोर्टिंग टिकट सेम है। सामने ये बाउंड्री वॉल बना हुआ है फतेहपुर सीकरी का, सिटी वॉल। और ये बाउंड्री पूरे 10 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। 10 किलोमीटर। फतेहपुर सीकरी इसी 10 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है। इस बाउंड्री के अंदर अकबर बादशाह ने 9 गेट बनाए हैं 10 किलोमीटर के एरिया। ये सामने वाला जो गेट आप देखते हैं, इस गेट को बोलते हैं आगरा गेट। आगरा गेट ओनली अकबर बादशाह और अकबर बादशाह की रॉयल फैमिली के आने जाने के लिए था। ओके। लोकल आदमी इस गेट से अलाउ नहीं था अकबर के टाइम में। ओके। बाकी की जो 8 गेट थे वो लोकल पब्लिक के लिए। ओके। तो अकबर का मेन फोर्ट यही था? हाँ, मेन फोर्ट। और जो आगरा में है वो भी अकबर का। अच्छा, दोनों उसी। ये अकबर के टाइम में इस रोड पे, पूरे रोड पे बाजार था, मार्केट। ओके। सामने दुकानें बनी हुई, ये पूरा मार्केट। यहाँ
यहाँ पर लोकल बाजार लगता था, यानी अकबर के टाइम में बाजार था। These are the shops of that time. ये जो ये सामने वाला जो गेट बना हुआ है, ये वेलकम गेट। वेलकम गेट। अकबर बादशाह या अकबर बादशाह के VIP गेस्ट कहीं से आते थे वहाँ सामने से, तो यहाँ उनका वेलकम किया जाता था। ढोल और नक्काड़े बजाए जाते थे, जिसको उर्दू में बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाना। ये सामने टकसाल था, टकसाल। मिंट हाउस। सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे यहाँ पर अकबर के टाइम। एक बार आप देखो कैसी है ये जगह। आगरा फोर्ट की तरह यहाँ पे भी एक टिकट 40 का है, एक टिकट 10 का है। यूपी गवर्नमेंट और मोदी जी का। चलिए। बिल्डिंग बना हुआ है, इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम। ये गार्डन जो बना हुआ है, ये गार्डन अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बनाया है। अकबर के समय यहाँ पर ये गार्डन नहीं था, ये खाली एक मैदान था। यहाँ पर लोकल पब्लिक बैठती थी। वहाँ सामने अकबर बादशाह आते थे। दो आप देख रहे हैं बड़ा वाला जो रेड स्टोन का स्क्रीन कटिंग बना हुआ वह बीच में। यस। वहाँ पर अकबर बादशाह आते थे और दोनों साइड में इधर उनके मंत्री खड़े होते थे। ओके। तो जो भी कोई फैसला होता था वहाँ से पब्लिक के अंदर उस फैसले को अनाउंसमेंट कर दिया जाता था। पब्लिक की जो भी शिकायत होती थी, यहाँ से पब्लिक बादशाह से अपनी शिकायत भी करती थी। नीचे में ये बने हुए हैं, इन सभी के अंदर चारों साइड में अकबर बादशाह के पहरेदार खड़े रहते थे, चौकीदार। ऊपर में जो स्टोन का रिंग बना हुआ है, छोटा छोटा रिंग लगा हुआ है ना सामने रेड स्टोन का, वो रिंग चारों साइड में है। अकबर के टाइम में लाइट तो नहीं थी, इन सभी के अंदर मशाल लगाई जाती थी। मशाल को आप समझते होंगे, राइट। ताकि नाइट में यहाँ पे रोशनी रहे। जब गर्मी का ज़्यादा टेम्परेचर होता था तो इसके अंदर टेंट भी बांधा जाता था। ओके। पब्लिक के लिए। तो अभी हम सामने वहाँ सीकरी किला है, अभी हम वहाँ से एंट्री करेंगे। ओके। सो दिस इज द दीवाने आम। डिपार्टमेंट के हिसाब से बोलते हैं ये खजाना महल। ये वाला। लेकिन ये खजाना महल नहीं, ये एक हाइडेंसी महल है। अकबर की 3 रानियां थी, तीनों रानियों में से कोई भी रानी अपनी दासियों के साथ यहाँ पर आंख मिचौनी खेलने के लिए आती थी। आंख मिचौनी तो आप समझते होंगे, लुका छुपी। तो ये रानियों का मनोरंजन का महल था वो सामने। ये सामने जो बिल्डिंग बना हुआ है, इस बिल्डिंग को अभी आप बाहर से देख रहे हैं, ये डबल स्टोरी पैलेस बिल्डिंग है। लेकिन इसको अंदर जाकर देखेंगे, ये सिंगल स्टोरी पैलेस बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास। अकबर बादशाह के पास जब कोई केस आता था तो अकबर बादशाह के 9 मिनिस्टर थे, जिनको 9 रतन बोला जाता है। राइट। अकबर बादशाह अपने 9 मंत्रियों को लेकर पहले इस दीवाने खास के अंदर बैठते थे और यहाँ बैठ करके वो लोग पहले आपस में डिस्कस करते थे। उस केस का जो भी डिसीजन आता था निकल करके, तब अकबर बादशाह वहाँ जाते थे दीवाने आम के अंदर, जो मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया। वहाँ जाकर के वो डिसीजन पब्लिक में सुना दिया जाता। राइट। यहाँ सामने जो स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर उनके दरबान खड़े होते थे, जो यहाँ से वो अनाउंसमेंट लगाते थे ताकि पब्लिक अलर्ट हो जाए कि शहंशाह आ रहे हैं। सर, इसको बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास। ऊपर में बिल्कुल 20 सेंटर में वहाँ पर अकबर बादशाह बैठते हैं। ऐसा ये 4 गैलरी बना हुआ है, 1 2 3 4 साइड। इधर में उनके 9 मिनिस्टर बैठते हैं। यहाँ बैठ करके वो आपस में खास मीटिंग करते हैं। ऊपर जाने का रास्ता वहाँ से है, देखिए वो गेट लगा हुआ है सामने। गेट अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग पर ऊपर जाना अभी अलाउ नहीं। रेड स्टोन का पिलर बना हुआ है। इस पिलर के ऊपर आप देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्विंग कटिंग किया गया है, पूरा रेड स्टोन के ऊपर। अकबर के टाइम में लाइट नहीं थी, मशीनें नहीं थी, ये सारा हैंड वर्क है, हाथ की कारीगरी। अकबर बादशाह सभी धर्मों को मानते थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अकबर बादशाह ने सभी धर्मों को मिक्स करने के लिए एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। वो दीन इलाही धर्म यहीं से स्टार्ट किया था अकबर बादशाह ने। इस पिलर के ऊपर सभी धर्मों के आर्किटेक्चर बने हुए हैं। ये सामने का जो आर्ट बना हुआ है, ये जैन आर्ट है। ये आर्ट आपको जैन मंदिरों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये सामने वाला जो आर्ट है, ये पर्शियन। इसके नीचे छोटे छोटे जो कटिंग के अंदर गेट बने हुए हैं, ये क्रिश्चियन आर्ट। इसके नीचे जो लाइनिंग बना हुआ है इस टाइप से, ये बुद्धिस्ट आर्ट।
ओके इसके नीचे हिंदू डिजाइन है, तुलसी की जो पत्तियां होती हैं उनकी कटिंग की है। ये मुस्लिम डिजाइन है ये। राइट और सबसे नीचे जो बना हुआ है ये मिट्टी की जैसे कि सुराई बनती है उस टाइप का, जिसको मुगल आर्ट बोलते हैं, इसको उमर खयाम बोलते हैं। उमर खयाम। ये मुगल, तो ये दीन इलाही धर्म का प्रतीक है, सारे धर्मों के आर्किटेक्चर। ओके सर यहाँ दीवानी खास से अकबर बादशाह मीटिंग खत्म करने के बाद यहीं से आते थे और यहाँ इस दीवाने आम के अंदर जाते थे। ये ओके दीवाने आम में ये जाने एंट्रेंस है दीवान आम का। लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। हम्म। ये सर नीचे में देखिए आप, ये नीचे में चारों साइड में एक गेम बना हुआ है ओके जिसको 25सी गेम बोलते हैं। राइट चौपड़, राइट हाँ पाशा गेम, आपने महाभारत देखा होगा, ये चीज़ मामा देखें। सगुनी खेलते थे इस गेम को। जी 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 वहाँ अकबर बादशाह बैठ करके ये गेम खेलते थे। अकबर के टाइम में चारों साइड में यहाँ पर कॉइन्स नहीं रखते थे, यहाँ पर रंग बिरंगी ड्रेस बना करके दासियों को खड़ा किया जाता था। जैसे कि वहाँ बैठ करके उन्होंने पाशा फेंका, नंबर आया 1 2 या 3, उतना ही कदम लड़की को चलना है। तो ये अकबर बादशाह का मनोरंजन कैंप है, पाशा कैंप। परदेश मूवी आपने देखा शाहरुख खान का, वो यहीं का शूटिंग है। ओके वो सामने जो लकड़ी का रेलिंग लगा हुआ है, वहाँ बीच में एक गाना होता है, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया है प्यार, पूरा गाना वहाँ हुआ है जी। ये जो बिल्डिंग बना हुआ है यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक, ये 5 स्टोरी पैलेस बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बोलते हैं पंचमहल। पंचमहल। और ये पंचमहल नीचे से ऊपर तक जो बना हुआ है ये सपोर्ट बाई पिलर के ऊपर बना हुआ है। ओके फर्स्ट इसमें 84 पिलर है, फिर 56 है, फिर 20, फिर 12, फिर ऊपर में लास्ट में 4। ओके टोटल पिलर इसके अंदर हैं 176। पंचमहल अकबर बादशाह ने इसलिए बनाया था कि अकबर बादशाह की महारानी जोधाबाई जो हिंदू वाइफ थी, वो सुबह मॉर्निंग में वहाँ जाती थी ऊपर टॉप पे, और वहाँ से वो सूरज को जल देती थी, यानी कि सूर्य नमस्कार। अकबर बादशाह की मुस्लिम रानी वो यहाँ से ईद का चांद देखती थी। अकबर बादशाह यहाँ पर हवा खाने के लिए बैठते थे, तो इसको हवा महल भी बोलते हैं। ओके लेकिन इसका ओरिजिनल नेम पंचमहल है, क्योंकि हवा महल राजस्थान जयपुर के अंदर। ये नीचे वाला ये स्कूल था अकबर के टाइम में। ओके यहाँ पर केवल लड़कियों को पढ़ाया जाता था, ये सिर्फ लड़कियों का स्कूल था। क्योंकि अकबर बादशाह पढ़े लिखे नहीं थे, अकबर बादशाह अंगूठा छाप थे, लेकिन वो शिक्षा पर इसलिए ज़्यादा ध्यान देते थे। इसके ऊपर में एक रूम बना हुआ है, वो लाइब्रेरी था, बुक वगैरह रखने के लिए। तो अभी हम वहाँ चलेंगे, सामने अकबर बादशाह की मुस्लिम रानी का महल देखेंगे। बना हुआ है ये अकबर बादशाह की मुस्लिम रानी टर्की सुल्ताना के रहने, जिनका सेकंड नेम था रुकैया बेगम। यहाँ भी रूम बने हुए थे, इस साइड में भी और उस साइड में। लेकिन ये रेलिंग अभी की पुरानी है? हाँ, ये तो अभी लगाया है नया। तो यहाँ रूम बने हुए थे, लेकिन ये रूम टूट करके डैमेज हो गए, गवर्नमेंट ने इनको दोबारा नहीं बनाया। और रुकैया बेगम के महल के अंदर अकबर बादशाह ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो काम किया था, वो रेड स्टोन के ऊपर कार्विंग कटिंग, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्विंग कटिंग यहाँ किसी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं है। सबसे पहले आप इधर देखिए, ये ऊपर में देखिए, आप सामने देखिए, गुलाब के फूलों का कटिंग किया गया। ऊपर देखिए, नीचे बॉर्डर जो बनाया गया है वो कमल के फूल का बॉर्डर बनाया गया है। और इसकी ब्यूटीफुल कटिंग आप यहाँ देखिए, ये पिलर के ऊपर देखिए आप, ये पर्शियन आर्किटेक्चर है। ये सामने देखिए आप, ये लेमन, ये नींबू होता है ना, नींबू का कटिंग किया गया। ओके। और इधर में देखें आप सामने अनार, ये अनार है। ओके। और इस साइड में देखें आप खरबूजा, अंगूर का बेल बनाया गया, ये अंगूर ग्रेप्स। वाओ। और इसकी ब्यूटीफुल कार्विंग कटिंग यहाँ देखिए ऊपर में। ये ऊपर में आप जो देख रहे हैं जी। पहले के ज़माने में लोग अपना मकान बनाते थे, मकान बड़ा बनवाते थे, हवेली स्टाइल में मकान बनाते थे। और उस हवेली स्टाइल के मकान के अंदर गेट पर जो डोर दिए जाते थे वो वुडन के गेट लगाए जाते थे, और उनके अंदर बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग कटिंग होता था लकड़ी के ऊपर।
तो ये सेम वो ही बनाया है यहाँ लाल पत्थर के ऊपर। ये गेट के डिजाइन दिए गए। हाँ जी। ये उनका एक स्पेशल रूम है। ओके। इस रूम को बोला जाता है शीश महल। शीश महल। अंदर में सामने जिस चारों साइड में छोटे छोटे जो कॉरिडोर बने हुए हैं, इन सभी के अंदर रंग बिरंगे कलर के ग्लास लगे हुए थे। ओके। जो इम्पोर्टेड गिलास थे, अकबर बादशाह ने बेल्जियम से मंगाए थे। छोटे छोटे इसके अंदर पूरे रूम के अंदर यहाँ पर डायमंड लगे हुए थे। इन सभी चीजों को यहाँ से अंग्रेज लोग निकाल कर लिए, तो इसी को बोला जाता था शीश महल। ये सामने वाला जो बिल्डिंग बना हुआ है, इसको हम्माम बोलते हैं। हम्माम समझते हैं आप? बाथरूम, नहाने के लिए उर्दू में हम्माम बोलते हैं। तो ये शाही हम्माम था केवल अकबर बादशाह और अकबर बादशाह की रॉयल फैमिली। ये सामने देखिए आप, ये पानी का जो टैंक बना हुआ है, इस टैंक को बोलते हैं अनूप तालाब। अनूप तालाब। अनूप एक संस्कृति शब्द है। अनूप के मायने होती है खूबसूरत। अभी इसके अंदर बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन अकबर के टाइम में इसके अंदर भरा जाता था गुलाब जल, वाटर। अकबर के एक मंत्री थे जिनका नाम था तानसेन। आपने पढ़ा होगा तानसेन के बारे में। जी जी। वो बहुत बड़े गायकार थे। वो वहाँ सामने बीच में बैठते थे। वहाँ बैठ करके वो अपना यहाँ से संगीत सुनाते थे। अकबर बादशाह और अकबर बादशाह के जो VIP गेस्ट होते थे, वो वहाँ बैठते थे सामने। वो पिलर वाला बिल्डिंग बना हुआ है, यहाँ बैठ करके वो तानसेन का संगीत सुनते थे। अकबर बादशाह की तीनों रानियाँ और उनकी जो लेडीज गेस्ट होती थी, वो वहाँ बैठती थी सामने। देखिए वो ऊपर में बालकनी सिस्टम बना हुआ है, पर्दे डले रहते थे। लेडीज लोग पर्दे के पीछे बैठती थी। बिल्कुल बीच में जो विंडो बना हुआ है, यहाँ पर महारानी जोधाबाई बैठती थी। ओके। 1584 में अकबर बादशाह ने यहाँ पर गाने का एक कंपटीशन कराया था। वो कंपटीशन था बैजू बावरा और तानसेन के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट तानसेन ने गाया। तानसेन ने यहाँ पर गाया दीपक राग। तो इसके चारों साइड में यहाँ पर कुदरती ही दीपक जल गए थे। ओह माय गॉड। बाद में जब बैजू बावरा ने गाया मेघ मल्हार, तो यहाँ पर बारिश हो गया था। अकबर बादशाह ने जीत किसी की घोषित नहीं की, दोनों को बराबर का दर्जा दिया जी। ये अकबर बादशाह का एक स्पेशल रूम था सर। इसको या तो डाइनिंग हॉल कह लीजिए या एक मैं खाना कह लीजिए। ओके। यहाँ पर सुराइयाँ रखी रहती थी। उन सुराइयों के अंदर एक से एक महंगी शराब रखी रहती थी, एक से एक खूबसूरत यहाँ पर खाने की डिशें रखी रहती थी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, सभी चीज। और ये अकबर बादशाह का यहाँ सामने बेडरूम बना हुआ है। यहाँ पर अकबर बादशाह आते थे, दिन के अंदर आराम करते थे। ये पत्थर का बेड बना हुआ, ये बेडरूम पत्थर का रेड स्टोन का बेड बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से पेंटिंग का वर्कमैनशिप था। लेकिन ये सारा डैमेज हो गया, गवर्नमेंट ने इसका कोई रिपेयरिंग नहीं किया। यहाँ देखिए सर, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पेंटिंग है। राइट। फूल पत्तियों का ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग के बाद इस पिलर के ऊपर एक लेमिनेशन कर दिया है। हाँ, है ना? ये उसी जमाने की आर्ट है। उसी जमाने का है, अकबर के टाइम। उसके बाद यह कोई पेंटिंग है, पूरे रूम के अंदर इसी तरह से पेंटिंग थी। बहुत ही खूबसूरत, सब खत्म हो गया। ये बेडरूम था, ये पत्थर का बेड बना हुआ है। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर स्टेप बना हुआ था, लेकिन वो स्टेप टूट करके डैमेज हो गया। गवर्नमेंट ने उनको दोबारा नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि फिर सभी टूरिस्ट ऊपर जाएंगे। राइट। इसलिए नहीं बनाया। तो यहाँ पर अकबर बादशाह आराम करते थे वो दिन के अंदर। ये बेड ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया था क्योंकि अकबर बादशाह जब ऊपर आराम करते थे, कोई करीबी दुश्मन उन पर अटैक ना कर सके आसानी से। इसलिए बेड की ऊंचाई पर बनाया गया। जब यहाँ गर्मी का ज़्यादा टेम्परेचर होता था तो इसके अंदर पानी भर दिया जाता था, रूम ठंडा करने के लिए। और पानी भरने का एक दूसरा कारण ये भी था कि कोई करीबी दुश्मन अगर बादशाह को मारने के लिए आएगा तो पानी में चलने से आवाज होता है। तो ये भी कारण था पानी का। तो अकबर बादशाह की तीनों रानियों में से किसी भी रानी को कोई अकबर बादशाह से इमरजेंसी यहाँ पर बात करने के लिए आना है, तो ये सामने वाला रास्ता था, ये लेडीज के आने के लिए रास्ता था, पर्दा सिस्टम रास्ता। इधर पर्दे थे, पर्दा सिस्टम रास्ता। ओके। लेडीज के आने काम करते थे। जैसे कि बारिश का मौसम होता था, मौसम अच्छा होता था, सुहाना मौसम होता था, तो
तो अकबर बादशाह वहाँ ऊपर में आराम करते थे ओके। बारिश के दिन। ये सामने जो रूम बना हुआ है ये किचन था अकबर के टाइम में। ये वाला? हाँ, यहाँ पर खाना बनाया जाता था, लेकिन महारानी जोधाबाई थी वो हिंदू थी और वो नॉन वेज नहीं लेती थी। राइट। तो ये केवल वेज किचन था, यहाँ सिर्फ वेज खाना बनता था। वो नॉन वेज किचन, ये वेज। ओके। और ये सामने वाला जो बिल्डिंग बना हुआ है ये बिल्डिंग था अकबर बादशाह की क्रिश्चियन वाइफ मरियम के लिए। मरियम। और मरियम पैलेस अकबर बादशाह ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो सजाया था वो रेड स्टोन के ऊपर पेंटिंग का वर्कमैनशिप, पेंटिंग का काम। लेकिन इसमें से भी सारा पेंट डैमेज हो गया। इसके अंदर थोड़ा पेंट मौजूद है। ये सामने देखिए ऊपर छत पे भी पेंटिंग है, नीचे दीवारों पे पेंटिंग है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है। तो पूरे बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर पेंट था। एक धुंधली आपको पेंटिंग नजर आए जी। वो क्रिश्चियन थी, ये मदर मैरी का पेंटिंग बना। ओके। इस साइड में राधा का पेंटिंग था, खाली राधा का। राधा। कृष्णा जी नहीं थी, खाली राधा का था इस साइड। लेकिन ये मिट गया है पूरा, ये थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा। जी जी, चेहरा दिख रहा है। वहाँ इधर साइड में जो गार्डन बना हुआ है जी। यहाँ पर अकबर के टाइम में हॉस्पिटल हुआ करता था। ओके। अकबर के टाइम में डॉक्टर लोग तो थे नहीं, वैद और हकीम लोग थे, वो यहाँ पर सब लोगों का इलाज करते थे। ये जो बिल्डिंग बना हुआ है इसके पीछे में नीचे से वो सामने जो बिल्डिंग नजर आ रहा है जी हाँ। ये पूरा बिल्डिंग वो पीछे वाला वो अकबर बादशाह के सबसे प्यारे मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल। बीरबल। बीरबल के रहने के लिए अकबर बादशाह ने वो बिल्डिंग बनाया। जी जी। सामने सेकंड फ्लोर पर आप देखते हैं रेड स्टोन का स्क्रीन कटिंग। जी। ये यहाँ से लेके ये सबसे बड़ा महल जो बना हुआ है जी। ये सबसे बड़ा महल है अकबर बादशाह की हिंदू रानी महारानी जोधाबाई। जोधाबाई का। सामने जो जाली की कटिंग है वहाँ सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर महारानी जोधाबाई रहती थी गर्मियों के अंदर। ओके। ये उनका समर पैलेस है। ओके। ये सामने गेट देखिए सर आप, इसी गेट से महारानी जोधाबाई आना जाना करती थी। ये सामने जो रूम बना हुआ है यहाँ पर महारानी जोधाबाई के लिए अकबर बादशाह ने लगाए थे बॉडीगार्ड। जी। और यहाँ पर और इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी बॉडीगार्ड जो लोग लगाए थे अकबर बादशाह ने वो सभी किन्नर लोग थे। किन्नर समझते हैं आप? जी जी। वो बॉडीगार्ड करते थे। तो ये देखिए सर आप, ये कितना बड़ा बिल्डिंग है। ये पूरा बिल्डिंग एक ही रानी के लिए था, सिर्फ महारानी जोधाबाई। जी। ये सामने का जो पोर्शन है यहाँ पर महारानी जोधाबाई रहती थी गर्मियों के अंदर, ये उनका समर पैलेस है। और इधर की साइड वाला है ये विंटर पैलेस, ओके। सर्दियों में रहने के लिए। ऊपर में जो ब्लू कलर का पेंट आप देख रहे हैं सामने जी। छत पर, दोनों साइड में ऐसा पेंट है। ये अकबर के टाइम का पेंट है, ये चाइनीज पेंट है। जी। लेकिन जब इस पर सूरज का डायरेक्ट लाइट पड़ता है तो ये शीशे की तरह चमकता है। जी हाँ, जैसे वो लेकिन उस पे चमक रहा है। लाइट पड़ रहा है तो वो चमक रहा है। और ये सामने वहाँ उनका मंदिर था, यहाँ वो पूजा करती थी। ओके। राधा कृष्णा की पूजा करती थी। अकबर बादशाह ने रियल गोल्ड की मूर्तियाँ बना के रखी थी राधा कृष्णा की। मूर्तियाँ भी हमारे आपके साइज की थी, प्योर गोल्ड की। लेकिन सारी मूर्तियों को यहाँ से अंग्रेज लोग निकाल कर ले। यहाँ पर तुलसी का पौधा होता था, जो सुबह उठकर वो तुलसी की पूजा करती थी। जी। नीचे में महारानी जोधाबाई की दासियाँ रहती थी, जो जोधाबाई की खिदमत करती थी। ऊपर कॉर्नर पर जो डोम बने हुए हैं, चारों कोनों में 4 डोम, इधर में उनके बॉडीगार्ड लोग रहते थे। जी। ये देखिए आप टेंपल के एंट्रेंस, यहाँ पर थी राधा कृष्ण की मूर्तियाँ। ये जो भाई यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं वहाँ पर, बोलते हैं लाइफ साइज बिल्कुल इनके बराबर की मूर्तियाँ थी सोने की, लेकिन जा चुकी यहाँ से अब वो। सर ये सामने वाला बिल्डिंग जो बना हुआ है ये अकबर बादशाह के 9 मिनिस्टरों में से एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था राजा टोडरमल। आपने पढ़ा हो? टोडरमल, हाँ। वो यहाँ रहते थे और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। जी, वो जी। सारा काम टैक्स का देखते थे। राइट राइट। आगे जो मैदान है यहाँ पर किसान लोगों से लगान लिया जाता था। ओके। और किसानों से वो जो लगान लेते थे अनाज और चावल, बिजनेसमैन लोगों से पैसा लेते थे। तो ओके। सारा अनाज और चावल यहीं पर आता था। ओके। तो सर ये देखिए आप, जी। ये सामने वाला जो गेट बना हुआ है इस गेट को बोलते हैं बादशाही गेट।
बादशाही गेट। ये बादशाही गेट केवल अकबर बादशाह की रॉयल फैमिली के आने जाने के लिए था। लोकल आदमी इस गेट से अलाउड नहीं था अकबर के टाइम। इसके पीछे जो बना हुआ है वो बिग साइज का आपको दिख रहा है जी वो है बुलंद दरवाजा। जी। एशिया के अंदर सबसे बड़ा गेट है और वर्ल्ड के अंदर सबसे चौड़ा गेट है बुलंद दरवाजा। तो जूते हमने उतार दिए और ऐसी कुछ स्लीपर यहाँ पे आपको मिल जाती है चार्जेबल बेसिस पे, ताकि आपके पैर वैर ना चले। भाई ने भी पहन रखे हैं। कॉपी लेंगे यहाँ पर मोबाइल की। हमें करा देंगे सर। जी ना ना जी ये सामने जो व्हाइट मार्बल में आप देख रहे हैं जी ये अकबर के गुरु की समाधि है, हजरत शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं का नाम है। जी। वो सामने बड़ा वाला गेट है वो पूरा पोर्शन जामा मस्जिद नमाज पढ़ने के। ओके। ये सामने है बुलंद दरवाजा। जी। ये बुलंद दरवाजे का बैक पोर्शन है। ओके। अकबर की तरफ से सभी धर्म के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता था फ्री में। ये व्हाइट मार्बल की दरगाह है। दरगाह के बैक साइड में वहाँ अभी भी स्कूल चलता है। ओके। यहाँ पर जो दरगाह पर सभी टूरिस्ट लोग जो आते हैं ना वो सभी फूल प्रसाद चादर जितने का भी लेती हैं वो सब स्कूल में जाता है। ओके। गरीब बच्चों की पढ़ाई की। ये सर अंडरग्राउंड एक सुरंग है यहाँ से। ये रास्ता यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आगरे के रेड फोर्ट पर जाता है ये रास्ता। ओके। पहले राजा महाराजा एक गुप्त रास्ता बना के रखते थे, कोई मुसीबत की घड़ी आए गुप्त रास्ते से भाग जाए अपनी जान बचाए। जी। आइए जी सर। अभी आप अंदर। तो अभी हम गए थे दरगाह के अंदर। मैंने लेके एक चादर चढ़ा दी। अब उनने बोला था कि मन्नत यहाँ पूरी होती तो एक मन्नत मांग तो ली है, धागा भी बांध दिया है, फूल वूल सब चढ़ा दिए हैं। देखो अब पूरी होती नहीं होती है। मन्नत इज़ अ वेरी सीक्रेट थिंग, मतलब बताना नहीं चाहिए किसी को। अगर पूरी होगी तो बताऊंगा कि हाँ भाई जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई, और नहीं है तो नहीं हो तो ठीक तो है ना। अपन ने अपने तरफ से कर्म कर दिया है, ठीक है। ऐसा आई एम एन एथिस्ट, लेकिन यू नो यहाँ पे जो भी डोनेशन आप देते हो वो एक स्कूल को जाता है, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जाता है। तो आई थॉट इट वॉज अ गुड थिंग, तो कर दिया। ऐसा कुछ व्यू है बुलंद दरवाजे के सामने से। एंड ये रहा बुलंद दरवाज़ा, एशिया का टॉलेस्ट एंड वर्ल्ड का सबसे वाइडेस्ट जो गेट है वो ऐसे ही कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आप कुछ आर्टिस्ट्री वर्क है ना। सो दिस इज़ दी एंट्रेंस गेट ऑफ जामा मस्जिद एंड सामने दिस इज़ फतेहपुर सीकरी द टाउन। तो गाइस आ गए हैं अपन बाहर और बैठ गए हैं कार्ट में। यहाँ से जाएंगे हम पार्किंग की तरफ। पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, गाइड भी आकर पेमेंट करेंगे और उसके बाद जो है सिकंदरा जाना है जहाँ पे अकबर का टूम्ब है, वहाँ जाएंगे और उसके बाद वापस आगरा चले जाएंगे और आगरा में जो लोकल है एक्सप्लोरेशन उसको करेंगे। चलो चलें। दिस वाज फतेहपुर सीकरी। कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना। भैया ने कितनी अच्छी डिटेल दी, मज़ा आया हमको भी सुनने में। वापस आ गए हैं अपन पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट में, जहाँ से अपन इलेक्ट्रिक कार्टों में बैठ के गए थे वहाँ पे। तो अब यहाँ से जा रहे हैं पार्किंग में जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। आई थिंक गाइस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फतेहपुर सीकरी की तो अपन ने गैदर कर ली है। ये वीडियो अगेन बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको भी अपन 2 पार्ट में बनाते हैं। सो पार्ट 3 को यहीं एंड करते हैं। अभी इसके आगे जो होगा वो पार्ट 4 में बताऊँगा, है ना। सो दिस वॉज इट फॉर पार्ट 3 गाइस। कैसा लगा आपको फतेहपुर सीकरी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, पार्ट 4 जो है, तो बने रहिए। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आ जाइएगा वीडियो देखने के लिए। सो चलो गाइस, सी यू इन पार्ट 4।